हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज है नेशनल साइंस डे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग नेशनल साइंस डे पे? जैसे कि नेशनल एनवायरनमेंट डे होता है, हम उस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं। नेशनल योगा डे होता है, हम लोग योगा करते हैं। या और भी कुछ आपके जो डेज होते हैं, हम उस पर कुछ ना कुछ अपना योगदान हमें देना चाहिए। जैसे कि आज नेशनल साइंस डे है, तो हमें भी कुछ ना कुछ योगदान अपना वहाँ पे देना चाहिए। देश के प्रति कुछ ना कुछ हमारी भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब आप लोग सोचोगे कि सर हम क्या देश को दे सकते हैं, हम क्या देश को दे सकते हैं? तो हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसे कि हम सबके टारगेट्स हैं। अब कोई हम में से पीजीटी टीचर बनना चाहता है, कोई टीजीटी टीचर बनना चाहता है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहता है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे मीन्स सब साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी को पीएचडी करना है, किसी को नेट क्लियर करना है, वगैरह वगैरह। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ टारगेट है। और गाइज, ये जो टारगेट्स है ना, ये टारगेट्स ही, अगर हम इन टारगेट्स को कुछ ऐसा सोचे कि ये टारगेट हम अपने देश के प्रति कुछ करना, हम देश के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन टारगेट को पाना चाहते हैं। देखो, जैसे कि अगर हम बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, उन्हें अच्छा वहाँ पे मीन्स अच्छा नॉलेज मिले, जिससे कि उन्हें उन्हें कहीं पे कुछ नेट वगैरह की अलग से प्रिपरेशन ना करनी पड़े, ठीक, या किसी भी अलग एग्जाम की अदर से प्रिपरेशन अलग से प्रिपरेशन ना करनी पड़े। हम वहाँ पे क्लासेस में ही कुछ ऐसा माहौल बना दे, ऐसा माहौल हम क्रिएट कर दे, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पे इतने सक्षम हो जाए कि वो अपना जो एग्जाम है, उस एग्जाम को वो क्लियर कर सके। तो हमें बस करना क्या है, हमें बस इतना एक मीन्स एक श्रद्धा के भाव से या देश प्रेमी के भाव से आप कह लो, ठीक है ना। हमें देश से अपने प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। जिससे कि होगा क्या, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे कि आपको आपको अपना आपका टारगेट भी पूरा हो जाए, जिससे जिससे कि आपका टारगेट भी पूरा हो जाए और आपको लगे कि हाँ, मैंने भी कुछ देश के लिए कर दिया है। जो आप ये सब कर रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ कर रहे हो, वैसे आप सब लोग अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। लेकिन अपने लिए तो कर रहे हो। अब यहां से भी दो चीज हो सकती है। मान लिया आप टीचर बन गए, ठीक है ना। टीचर बनने के बाद में अब दो टाइप से आप टीचर बन सकते हो। आप वहां पे इस कॉलेज में जाके आप कुछ ना करो, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई मैं तो पैसे वैसे दे के आया हूँ, ठीक है ना, और मैंने तो बहुत सारी तैयारी कर लिया, अब क्या मैं पढ़ूंगा इन्हें पढ़ाने के लिए। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ पे आने का मौका दिया है, अगर मुझे यहाँ पे टीचर बनाए, क्या मुझे ठाली, क्या मुझे यहाँ पे ऐसे ही बैठने के लिए ये बनाया है? बिल्कुल नहीं जी। वहां पे आपको अगर अपने काम के प्रति आपको पता है कि आपका क्या काम है, आपको करना क्या है, आपका काम है वहां पे बच्चों को पढ़ाना, तो आप वहां पे बस बच्चों को जाके पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो आज आपको ये पढ़ लेना है, ये आपको प्रण लेना है कि आप जो भी करोगे वो देश के लिए करोगे। देखो, उसमें आपका तो बेनिफिट है, आपका ये बेनिफिट है कि आपको सैलरी मिलेगी, आपकी जीवनचर्या चलेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या होगा, आपके आपके मन में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी और वो पॉजिटिव वाइब्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो गाइज, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि जो यूपीएससी क्लियर करते हैं भाई वो तो अलग से ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम क्या कहें कि बहुत ज्यादा पढ़ना, मीन्स आपको पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए, जब आप उन एग्जाम्स को ऐसे ऐसे एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें तो भाई बहुत हाई मेरिट लगता है, हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, हम लोग तो ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ही उन्हें करते हैं। बस हमारे माइंड के अंदर अगर हमारा माइंड सेटअप हो जाता है, एक साइड एक टाइप से हमारा माइंड सेट है कि हम इस चीज को कर लेंगे, तो हम उस चीज को कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे नेट के एग्जाम का ही मैं एग्जांपल लूं, हम लोग बहुत से ये सोचते हैं भाई नेट वेट हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, हमसे ना होगा ये नेट, तो वो कभी होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम ये सोच के चल रहे हैं नहीं भाई मैं इस नेट मैं करूंगा, ठीक है ना, मैं ही इसे करूंगा, तो वो हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, हम आज के दिन कुछ अगर नहीं कर सकते ज्यादा देश के लिए, तो हम बस ये तो पढ़ ले सकते हैं कि आज से बाद में बस मुझे पॉजिटिव सोचना है और मुझे अपने लक्ष्य पे, अपने
टारगेट पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है ना, अपने ध्यान को कहीं और नहीं ले जाना है, ठीक है ना। देखो इस बार इतनी बम्पर भर्तियां, इस बार बहुत ज्यादा भर्तियां यहाँ पे टीचिंग वगैरह में निकल रही है, तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी करो और जाके अपने लक को वहां पे आजमाओ, या अपनी जो नॉलेज है, लक की तो बात नहीं करते, लक तो 1-2% होता है, लेकिन जो नॉलेज है वो ही आपकी वहां पे काम आती है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो और पूरा ध्यान लगा के पढ़ो और अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखो, ठीक है ना। किन्हीं भी नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत आओ। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमें नेगेटिविटी देते हैं। अगर आप नेगेटिव के संपर्क में आ भी रहे तो उस नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है उसे अपने सर के ऊपर से उतार दो, ठीक है ना, बट उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन आपको प्रण करना है कि मुझे बस पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे बस अपने उस लक्ष्य को पाना है। अगर मैं नेट के लिए पढ़ रहा हूं तो बस मुझे नेट दिखना चाहिए, दिन हो या रात हो, बस मुझे नेट दिखना चाहिए। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो अपने आप को ऐसा फील करो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बन जाओगे, तो आप बन जाओगे बिल्कुल। आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा काम आती है जी, ठीक है। प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा काम आती है। दूसरा, आप ये सोच सकते हो आज के दिन, जिन बंदों को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आते, क्योंकि देखो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं नेट की बात ना करूं, मैं और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, पीजीटी का एग्जाम हुआ, जीआईसी वाला पीजीटी का एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम्स है केमिस्ट्री के, उनमें मोस्टली ऑर्गेनिक आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये सोचे कि भाई फिजिक्स, हम तो फिजिकल वाले हैं, ठीक है, हमसे ऑर्गेनिक ना होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज के दिन से आपको ये सोचना है, नहीं भाई ऑर्गेनिक तो हम ही करेंगे, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक हो जाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनिक वालों को सोचना है कि हम फिजिकल तो हम ही करेंगे भाई, फिजिकल हम ही करेंगे तभी हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हम लोग आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लेके आएंगे। प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देश के लिए ऐसा इतना तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है ना, शेयर तो तुम कर सकते हो जिससे कि और बच्चों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो प्लीज अपने आपको पॉजिटिव रखो, कभी भी अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने दो। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी नेशनल साइंस डे। ओके, बाय बाय, थैंक्स।